नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक श्री संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य जी और देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। और सर आज फिर हम एक बार फिर आपसे क्रिकेट की ही बातचीत करेंगे। वैसे तो कई लोग हमें ये भी रिमार्क कर रहे हैं कि सर के साथ आप पॉलिटिकल चर्चा भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट मैच की जब हम आपसे बात करते हैं या खेल की बात करते हैं तो लोगों को काफी सीखने का मौका मिलता है और हमें भी सीखने का मौका मिलता है। और ये एक ऐसा मैच है जिसके बारे में आपने डे वन में जो प्रिडिक्ट किया, डे वन में तो वैसे हमने बात की नहीं थी, लेकिन हमारी ऑफ इस प्रोग्राम जो बातचीत हुई थी तो वैसा ही मैच आगे बढ़ रहा है। और कल आपने कहा था कि आपको उम्मीद है कि टीम इंडिया फॉलो ऑन बचा लेगी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी और खास तौर पर जब रवींद्र जडेजा आउट हुए उसके बाद तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फॉलो ऑन बचेगा। मैं बस एक मिनट में बता देता हूं कि कैसे टीम इंडिया ने ये मैच को बचा, फॉलो ऑन को बचाया। और बहुत से लोग मान रहे हैं कि जब फॉलो ऑन बच गया है तो शायद अब मैच भी बच जाए, क्योंकि एक दिन का मैच, एक दिन का ही खेल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए थे और भारत को 246 रन बनाने थे फॉलो ऑन बचाने के लिए, क्योंकि अगर 200 रन से कम होते तो भारतीय टीम को दोबारा आना पड़ता खेलने के लिए, फॉलो ऑन मिल जाता। लेकिन भारत का स्कोर आप देख सकते हैं कि 292 रन भारतीय टीम बना चुकी है 9 विकेट के नुकसान पर। एक विकेट अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 193 रन की लीड है, लेकिन सिर्फ एक दिन का मैच है तो समझ जा सकते हैं आप कि भारत की जीत की उम्मीदें बढ़, भारत के मैच बचाने की, माफ कीजिएगा, उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें थोड़ी घट गई हैं। और एक वक्त ऐसा था जब भारत ने 5 विकेट सिर्फ 74 रन पर गंवा दिए थे और तब लग नहीं रहा था कि भारत फॉलो ऑन बचा पाएगा, लेकिन बाद के बल्लेबाज 178 रन जोड़ चुके हैं। और 9वां विकेट जब गिरा था तो 213 रन ही भारत के स्कोर बोर्ड पर थे। उसके बाद से बुमराह और आकाशदीप जो दोनों गेंदबाज हैं, बुमराह ने तो गेंदबाजी में भी कमाल किया है लेकिन आज बल्ले से भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो ये एक स्कोर कार्ड जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 445 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, भारत 252 रन बना चुका है। तो इस तरीके से भारतीय टॉप ऑर्डर के आप स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोअर ऑर्डर ने क्या कमाल किया है। और उस प्रोग्राम का नाम भी हमने जैसे दिया है कि पूछ ने बचाई मूछ, यानी मूछ का मतलब सम्मान का प्रतीक है, साख बचा ली है, और पूछ का मतलब पुछल्ले बल्लेबाज जिनको टेल कहा जाता है, तो हिंदी उसकी पूछ ही होगी शायद। जायसवाल सिर्फ 4 रन बना पाए थे, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन और ऋषभ पंत 9 रन। रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन बना पाए, आज आउट हुए, कल नाबाद गए थे, खाता नहीं खोला था। कप्तान से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन कप्तान कोई कमाल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद साझेदारियों का दौर शुरू हुआ। रवींद्र जडेजा जो आए उन्होंने आज बल्ला घुमाया। जब वो 50 रन बनाते हैं या 100 रन बनाते हैं तो तलवार की तरह बल्ले को घुमाकर सेलिब्रेशन करते हैं। और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर एक 67 रन की साझेदारी की, जो उस समय तक भारतीय टीम की सबसे बड़ी साझेदारी थी इस पारी की, और अभी भी ये सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके बाद नीतीश रेड्डी के साथ जडेजा ने 53 रन जोड़े। और उसके बाद अगर आप केएल राहुल की बात करें, उन्होंने 84 रन बनाए, कल 33 रन पर नाबाद थे। आज उनकी पारी बहुत शानदार रही, शतक नहीं बना पाए, लेकिन रवींद्र जडेजा की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, 2 अहम साझेदारी की उन्होंने। और इस तरीके से उस स्थिति में ये ले आए भारतीय टीम को जहां से फॉलो ऑन बचाया जा सके। लेकिन असल काम अभी बाकी था। जडेजा के आउट होने के बाद भी भारतीय टीम 32 रन पीछे थी, लेकिन जब आकाशदीप और बुमराह जम गए क्रीज पर तो उनको हटाना मुश्किल था और उन्होंने भारतीय टीम की साख को भी बचा लिया। तो सर, एक उम्मीद थी, आपको तो उम्मीद थी, हमारे जैसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। और खासतौर पर जब 74 रन पर ही आधी टीम आउट हो जाए, जिसमें कप्तान चले गए, विराट कोहली चले गए, जायसवाल चले गए, शुभमन गिल चले गए, पंत चले गए, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि फॉलो ऑन बच जाए, लेकिन ये फॉलो ऑन बचा लिया है टीम ने। अब देखिए, आपने शब्द इस्तेमाल किया उम्मीद। ये उम्मीद के साथ इतनी सारी भावनाएं और देश भर के लोगों की आशाएं टिकी होती हैं कि उसका जो बोझ होता है वो भारतीय बल्लेबाजी पे दिखा। लेकिन वही बोझ जो भारतीय टीम के गेंदबाज थे उनकी बल्लेबाजी में नहीं दिखा। तो मेरा ये मानना रहा है कि फियरलेस क्रिकेट जो होती है वो आपको आपकी क्षमता और आपके आत्मविश्वास पर खरा उतरने दे,
वो भी फियरलेस क्रिकेट है। यानी कि जो उम्मीद अपने आप से बुमराह और आकाशदीप ने लगाई थी उसमें वो सफल हुए, तो उनके लिए भी ये फियरलेस क्रिकेट थी कि वो अपनी उम्मीद को लोगों की उम्मीद से साथ लेकर चल सके और ऐसा अप्रत्याशित कर गए कि 39 रन की जो उनकी साझेदारी है वो अपन तीनों टेस्टों में अपने ऊपर के बल्लेबाजों को ढूंढते रहे कि 39 रन की तो साझेदारी कम से कम बन जाए, लेकिन उन पर जो दबाव है उम्मीद का वो फियरलेस क्रिकेट नहीं हो सकता। फियरलेस क्रिकेट तो वही है जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ अपने आत्मविश्वास से अपना सबसे अच्छा खेल खेल के दिखा सके। जी जी सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के जरिए आपको देखने और सुनने आते हैं, सीखते भी हैं, हम लोग भी सीखते हैं। और टेस्ट मैच की जब आप खास तौर पर बात करते हैं तो जीवन दर्शन की भी आप कई बार बात कर देते हैं। बुमराह ने कल ही शायद प्रेडिक्ट कर लिया था कि उनकी बैटिंग की जरूरत पड़ेगी, और उनसे पूछा गया, वो आज क्लिप बार बार ब्रॉडकास्टर्स दिखा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे क्योंकि उन्होंने 6 विकेट लिए थे और ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उनके 50 विकेट पूरे हो गए, तो एज ए बॉलर अपने सेलिब्रेशन के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनकी बैटिंग की बात हुई। उनका हाईएस्ट स्कोर अभी तक का शायद 34-35 रन है। तो उनसे पूछा गया उनकी बैटिंग को लेकर, तो बुमराह ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि आप जाकर गूगल कर लीजिए और गूगल करके देखिए कि एक ओवर में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन किस बैट्समैन के नाम है। नेचुरली वो बुमराह के नाम है। तो इस तरह का प्रेडिक्शन वो भी करके आए, और आज जब उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पूरा ड्रेसिंग रूम इंतजार कर रहा था कि फॉलो ऑन होगा, बचेगा, वहां उन्होंने एक छक्का मारा, 10 ही रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो 6 ने रंगत बदली। आकाशदीप को भी कॉन्फिडेंस आया, वो भी 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, और आकाशदीप ने सिर्फ 31 गेंदें खेली हैं, 27 रन बनाए हैं। तो बुमराह जैसे जो करेक्टर होते हैं जिनके बारे में हम लगातार इस पूरी सीरीज में देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या यहां से समझना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, चरित्र। जो खेल है ना वो अपने को विभिन्न खिलाड़ियों का, अलग अलग खिलाड़ियों का अलग अलग परिस्थिति में चरित्र ही दर्शाते हैं। इसलिए अपने को ये खेल के आंकड़ों के अलावा खेल और खिलाड़ियों के चरित्र भी देखने का आनंद मिलता है। तो ये बिल्कुल बात है। और जो आज की मैच के अंत समय से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने कहा, देखिए वो कितना भगवान ने उनकी बात सुनी और उनको बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खिलाई और वो डटे रहे, और आकाशदीप का भी उनको साथ मिला। तो ये बिल्कुल जो जो ऐसे चरित्र होते हैं वही खेल में एक अलग पायदान पर खेल प्रेमियों को ले जाते हैं, और जिस ऊंचाई पर वो ले जाते हैं उनका फिर रिक्त स्थान, अगर जब भी वो खेल छोड़ते हैं तो वो रिक्त स्थान भरना आसान नहीं होता। बुमराह भारतीय क्रिकेट के सबसे ज्यादा जांबाज खिलाड़ी होते जा रहे हैं वो। और कपिल देव के बाद कुंबले थे, कुंबले ने सबसे ज्यादा मैच भारतीय टीम को जिताए थे, और उसके बाद अब ये बुमराह हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो फियरलेस बल्लेबाजी बुमराह ने दिखाई वो फियरलेस गेंदबाजी वो करते ही रहे हैं, और देश भर के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के फियर में डालते रहे हैं। तो बिल्कुल तारीफ करने लायक चरित्र दिखाया बुमराह ने, और आकाशदीप ने भी, और जडेजा ने तो गजब अपनी अपनी टीम में होने की मतलब उन्होंने उसको परिभाषित किया है कि वो टीम में इसलिए थे कि वो आज ये टेस्ट बचाने की स्थिति में भारतीय टीम को ला सके। जी जी सर, मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, मतलब अभी आपसे बात करते हुए वो तस्वीर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा वायरल है। जिस समय टीम इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया था, इन दोनों बैट्समैन ने, आकाशदीप और बुमराह ने फॉलो ऑन बचाया, वो चौका मारा आकाशदीप ने और
फॉलो ऑन बच गया और बड़ी रिलीव हुई टीम। गौतम गंभीर हमारे कोच बड़े टेंशन में थे उसके पहले, और साथ में खड़े हुए हैं विराट कोहली, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, इतना एक्साइटमेंट उनको था। और दोनों ने बिल्कुल हथेली पे हथेली मार के जिस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं उस तरह का एक सेलिब्रेशन किया, तो ये वायरल हो गई है। और आकाशदीप बहुत देर तक नंबर 1 पर एक्स पर ट्रेंड कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और ये खुशी भी दिखाती है और ये दिखाता है कि जो एक शंका थी गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिश्तों में, वो भी इस मौके ने दूर की और बताया कि दोनों के अंदर वो पुराने वाले रिलेशन भी डेवलप हो गए हैं। और ये जब आकाशदीप ने छक्का लगाया था तो बिल्कुल ड्रेसिंग रूम के अंदर से वो डांस कर रहे थे विराट कोहली की पारियों पर, उनके छक्कों पर, उनके शतक पर झूमते हुए हमने बहुत बार देखा है। लेकिन एक गेंदबाज जो सीरीज में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, जब वो छक्का लगाता है तो विराट कोहली इतने खुश हो गए कि शायद अपने कई सारे छक्के हिट करके भी वो इतने खुश नहीं हुए होंगे। और ये इस तरीके से आकाशदीप वहां नजर आए थे। केएल राहुल, इनके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया है। इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच की नाकामी के बाद बैठा दिया गया था, सरफराज को मौका दिया गया, लेकिन पर्थ की दूसरी इनिंग में ये खेले। यहां पर इनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, जो अगर भारतीय टीम मैच बचाती है एक दिन है, और ये माना जा रहा है कि, और जडेजा की तो आपने तारीफ की, इनको तलवार की तरह बल्ला घुमाने का मौका मिला है आज। जी देखिए, मैं जब ये वाला जो सीन आपने दिखाया, ये मैंने भी मैं देख रहा था, मेरे मन में जो बात आ रही थी वो गीता के दूसरे अध्याय में जो मनुष्य की चरित्र की स्थिति होती है वो है स्थित प्रज्ञ। यानी कि आप हार में बहुत दुखी नहीं होते हैं, जीत में बहुत उत्साह में नहीं होते हैं, हार में हताश नहीं होते और जीत में सातवें आसमान पे नहीं पहुंचते। तो इसी चित्र में एक और खिलाड़ी थे जो पीछे शांति से उस क्षण का आनंद ले रहे थे, वो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच भी थे। तो मैं जो बात रखना चाहता हूं वो यही कि बुमराह है, जैसे जडेजा हैं, राहुल हैं, ये लोग इतने स्थितप्रज्ञ हैं कि आप इनको कभी भी आउट ऑफ द वे जाते हुए नहीं देखेंगे। ये लोग जमीन पे उतने ही स्थिर हैं जितना कोई आसमान में उड़ने की आशा रखता है या हताशा में जमीन के भी नीचे घुस जाता है। तो वैसा मैं नहीं मानता, और ये मतलब ये मानना चाहिए कि सभी तरह के चरित्र खेल दिखाता है। तो मेरे को पर्सनली जो एक चरित्र प्रिय है वो स्थित प्रज्ञ भाव, यानी कि आप अपने खेल पे ध्यान दें, लगन लगाएं और फिर आगे की बात का आनंद लेने के लिए तैयार रहें। लेकिन ये कि हाथ मारना, मुक्के मारना, हवा में गाली निकल जाना मुंह से, तो उसमें कोई दम नहीं है। वो अपन बहुत समय से देख रहे हैं, वो अपने को खेल में कहीं लेके नहीं जाता है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञता चाहिए कि अगर एक टेस्ट में आपने 100 किया और आप अच्छी लय और अच्छी फॉर्म में हैं, तो उस फॉर्म को अपन स्थित प्रज्ञ रहकर आप कैसे 5 टेस्ट की श्रृंखला में खेलते हैं और आपको कैसे आपके मन दिमाग में कैसे रहता है कि आपका ऑफ स्टंप 5वां स्टंप तो नहीं है, इसलिए आप उन गेंदों को छोड़ना। और ये जानते हैं, ये अपने सब बल्लेबाज जो इतने 10-10 हजार रन करे हुए हैं, इनको सबको मालूम है कि इनका ऑफ स्टंप कहाँ है और इनका छठा स्टंप कहाँ है। लेकिन वही स्थित प्रज्ञता है जो इनको वो कंसिस्टेंसी दे सकती है लगातार अच्छा खेलते रहने की। इसलिए इस चित्र दिखाने के लिए तो आपको बहुत शुभकामना, और वायरल भी हो ये, लेकिन इसमें उनका भी चित्र दिखे जो स्थित प्रज्ञता में बैठे हैं और खेल का उतना ही आनंद ले रहे हैं। जी 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 सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, जैसे आपने कहा था स्थित प्रज्ञ होने की आपने बात भी की,
और आपने कल भी यही कहा था कि एक सेशन के खेल के बाद ही लोग ओपिनियन बदलने लगते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत ने यहां पर उस स्थिति में अपने आप को खड़ा कर लिया है इन पुछल्ले बल्लेबाजों के दम पर, जहां से ये मैच का बचना लगभग लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन में कोई नतीजा आ जाए, 193 रन की लीड जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कम से कम 250-300 रन के पहले भारत को बुलाना नहीं चाहेगा और भारतीय बल्लेबाजों में वो दम है। अब ये लग रहा है अगर टॉप ऑर्डर नहीं भी चलता है तो कुशल्ले बल्लेबाज खड़े होने का दम दिखा रहे हैं कि ये मैच वो बचा लेंगे। अब यहां से बात शुरू हो गई है कि मेलबर्न है, उसके बाद सिडनी है, और ये दोनों मैदान शायद भारतीय टीम को रास आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय टीम यहां से मैच बचा लेती है, सीरीज 1-1 से बराबर है, और आज का दिन इसलिए क्रूशियल है कि मेलबर्न और सिडनी में एक नया जोश मिलेगा, और ड्रेसिंग रूम में जो खुशी दिख रही थी वो इसी बात की दिख रही थी। तो आप कैसे देखते हैं इस मूवमेंट को? देखिए, एक तो ये कि अभी कल का दिन है, इसलिए अपन कल के दिन के अलावा आगे जाएं, उससे पहले कल के दिन की भी अपन जो जो संभावनाएं हैं उन पर भी अपन बात कर सकते हैं। देखिए, अगर अभी सभी टीमों को, भारत को भी बहुत अच्छा अनुभव है, विश्व विजेता है 20-20 की, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी 20-20 की टीम है। अब जो कल के बाद जो कल का दिन, जो अगला दिन होगा, उसमें एक ये संभावना 20-20 की भी हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया जल्दी से अपना आखिरी विकेट ले ले, और उसके बाद जो भी लीड मिलती है उस लीड में वो तेजी से एक सेशन के अंदर वो रन करे और उसको जोड़ के एक अच्छा खासा स्कोर बना ले, और फिर भारतीय टीम को न्योता दे कि आप ये रन बनाओ। अब मैं ये चाहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि अपन अच्छा खेल रहे हैं और रनों की रफ्तार अपन ने, पर ओवर रन रेट जो भी अपने को मिलती है उसके मुताबिक अपन चल रहे हैं, तो बिल्कुल जाने में कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अपना पहला लक्ष्य तो ये हो कि अपन ये टेस्ट मैच चौथी पारी में खेल कर निकालने की स्थिति में रहें। उसके बाद जैसा जैसा 3 सेशन, अगर 2-2.5 सेशन बचते हैं, 2 सेशन बचते हैं अगर, तो उनमें अपन कैसा खेलते हैं, ये एक बहुत बड़ा अपने सामने एक चैलेंज रहेगा। और फिर वो चैलेंज ये भी बताएगा कि अपन अपन चौथे टेस्ट की क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्थिति में कल का दिन समाप्त होता है वो अपने को आत्मविश्वास या अपने को हताशा जो भी देगा वो कल के दिन के बाद तय होनी है। इसलिए मैं अभी कल तक जा रहा हूं, लेकिन मैं ये भी आशा लगा रहा हूं कि अपना अगर मेलबर्न में हो टेस्ट, तो अपने को जो अपन गेंदबाजी में हल्के पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया टूर पर, तो मैं चाहूंगा कि अब जडेजा, क्योंकि बैटिंग में बहुत परिपक्वता जडेजा ने दिखाई है, तो जडेजा के साथ एक ऑलराउंडर को समझ के अपन एक गेंदबाज जो कि स्पिनर हो सकता है, अश्विन को खिलाएं, और फिर देखें कि अपन अपनी स्ट्रेंथ पर खेलकर अपन कैसे ऑस्ट्रेलिया को दबाते हैं मेलबर्न में। जी सर, बिल्कुल। और कल का दिन इस लिहाज से आपने बहुत सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम आसानी से मैच को छोड़ने वाली टीम में नहीं है। हालांकि जब वो फॉलो ऑन से पहले भारत को आउट नहीं कर पाए तो जो उनके प्लेयर्स जा रहे थे उनके शोल्डर्स ऐसा लग रहा था झुके हुए हैं, कुछ चेहरे पर निराशा भी थी, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि शायद वो अब ये मैच उनके हाथ से निकल गया, और भारत के लिए इस ड्रॉ में भी जीत से कम नहीं है जिस स्थिति में भारतीय टीम थी। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल मैच के बाद भी हम आपसे बात करें, और फिर अगले 2 मैच हैं उसके बारे में हम लोग आपसे समझें। आज आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत आपका आभार, शुक्रिया, और सभी देखने वालों का भी आभार, शुक्रिया। नमस्कार। आपको नमस्कार, और देखने सुनने वालों को नमस्कार।